लघुत्तम समापवर्त्य अभाज्य गुणनखंड द्वारा। आओ देखें कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग द्वारा लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कैसे करते हैं। आओ इन दो संख्याओं 6 और 15 पर विचार करें। पहला कदम 6 और 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से 6 को भाग करें। उत्तर है 3। 3 एक अभाज्य संख्या है। इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। 15 के मामले में ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो हम इसे अगली अभाज्य संख्या 3 से भाग करते हैं। उत्तर है 5। 5 एक अभाज्य संख्या है। यह आगे विभाजित नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ रुक जाते हैं। अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हैं और 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 हैं। अब अगला कदम लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने का है। हम लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वो यह कि हम इन सभी गुणनखंडों को गुणा कर देंगे, परंतु हम साझे गुणनखंडों को एक ही बार लेंगे। यहाँ पर साझा गुणनखंड 3 है, अतः हम 3 एक ही बार लेंगे और उसे 2 और 5 से गुणा करेंगे। अब 2 3 बार 6 और 6 गुणा 5 बराबर 30, अतः लघुत्तम समापवर्त्य 30 है। अब प्रश्न यह है कि क्या होगा यदि मैं साझा गुणनखंड केवल एक बार न लूं। इसका मतलब यह है कि 3, 2, 5 को 3 से गुणा कर दूं, तो उत्तर 90 होगा। अब 90 6 और 15 का साझा गुणज है, क्योंकि 90 6 से विभाज्य है और 15 से भी। तो अभी भी मैं एक साझा गुणज प्राप्त करती हूँ, परंतु हमारा लक्ष्य सबसे छोटा साझा गुणज प्राप्त करना है और 90 सबसे छोटा गुणज नहीं है। सबसे छोटा साझा गुणज है 30। इसलिए लघुत्तम साझा गुणज प्राप्त करने के लिए हम साझे गुणज को एक ही बार लेते हैं। आओ एक और उदाहरण लें। दो संख्याओं 60 और 70 पर विचार करें। फिर से पहला कदम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 60 को ले लें, 2 से भाग करें, उत्तर आएगा 30। 2 से भाग करें, उत्तर आएगा 15। अब 15 2 से विभाज्य नहीं है, इसे 3 से भाग करें, उत्तर मिलेगा 5। 5 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। 70 के मामले में इसे 2 से भाग करें, उत्तर है 35। 35 2 से विभाज्य नहीं है। अगली अभाज्य संख्या है 3, परंतु यह 3 से भी विभाज्य नहीं है। तो अगली अभाज्य संख्या लेते हैं, जो कि है 5। यह 5 से विभाज्य है, उत्तर है 7। 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। अतः 60 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2, 2, 3 और 5 और 70 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2, 5 और 7। तो लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सभी गुणनखंडों को इकट्ठे गुणा करते हैं, लेकिन साझे गुणनखंडों को केवल एक बार लेते हैं। यहाँ पर साझे गुणनखंड है 2 और 5। तो 2, 5 और अन्य बचे हुए गुणनखंड, जिन्हें मैंने यहाँ पर घेरा लगाया है, जो हैं 2, 3 और 7। तो यहाँ पर गुणनफल क्या है? 2 गुणा 3 बराबर 6, 6 गुणा 7 42 और 42 गुणा 5 2 बार है
10। अतः 42 गुणा 10 है 420 और यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तीय है 420।